तो रिसेंटली मैंने क्रिएट किया था ये सिंपल ग्लैम मेकअप लुक फॉर क्यूटी दीदीज रोका, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे क्रिएट करती हूँ फ्लॉलेस लॉन्ग लास्टिंग बेस मेकअप और डीपर स्किन टोन्स। और इस ट्यूटोरियल के लिए पूरा फोकस सिर्फ बेस मेकअप पे रहने वाला है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने शुरुआत करी बाय क्लीनिंग द फेस विद द फेशियल वाइप, और उसके बाद फेस के पोर्स को बिल्कुल मिनिमाइज करने के लिए और फेस को थोड़ा ग्लोई बनाने के लिए हमने आइसिंग करी। उसके बाद बारी थी मॉइस्चराइज़र लगाने की, और क्योंकि उनकी नॉर्मल स्किन है, ना ज़्यादा ऑयली ना ज़्यादा ड्राई, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है लैक्टोकैलेमाइन का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ईजिली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और ज़्यादा ग्रीसी नहीं बनाता है स्किन को। और मेक श्योर कि उसके बाद मॉइस्चराइज करने के बाद आप स्किन को थोड़ा सा टाइम दे रिलैक्स होने के लिए, और हर स्टेप को आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, 1-2 मिनट का। बेस क्रिएट करते वक्त स्पेशली जब हम स्किन केयर कर रहे हैं तो हर चीज़ को स्किन में अब्जॉर्ब होने का, स्किन पे काम करने का टाइम देना है आपको। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रीकोड का प्राइमर विच इज़ द एस ऑफ बेस प्राइमर, एंड इट इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। तो ये बहुत अच्छा काम करता है पोर्स को फिल करने में। और बेसिकली ना प्राइमर्स यूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप वेल मॉइस्चराइज स्किन पे यूज़ करें और बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें, वरना वो स्पिल होना स्टार्ट हो जाती है, छोटे छोटे बॉल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो आपके बेस के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं अगर वो स्मूथ इवन ना हुआ तो। अभी तक तो सब नॉर्मल था, जो चीज़ें होती है यूजुअली वही हमने किया, लेकिन अब मैं यूज़ करूँगी अपनी ट्रिक जो कि हमारे बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, एंड दैट इज़ यूजिंग अ सेटिंग स्प्रे बिफोर योर बेस। तो फाउंडेशन या कुछ भी अप्लाई करने से पहले मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया पूरे फेस पे और उसे ड्राई कर लिया अच्छे से। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ इस पर ट्रांसलूसेंट पाउडर। अपने हाथ में थोड़ा सा पाउडर लेके मैंने अच्छे से उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे के पूरे पाउडर पफ पे, और उसे फेस पे इवनली अप्लाई कर लिया। इससे क्या होगा, जो हमने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया ना उस पर पाउडर आराम से अच्छे से स्टिक हो जाएगा, और क्या होगा, एक ऐसी लेयर क्रिएट हो जाएगी स्किन में जो कि एक्स्ट्रा ऑयल्स और स्वेट को अब्जॉर्ब करने में काम आएगी और ये बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी। उसके बाद स्टार्ट किया मैंने अपने बेस प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है डेली फॉरएवर 52 की इस पैलेट को, विच इज़ अ कैमोफ्लेज कंसीलर पैलेट, और इसमें से मैं एक ऑरेंज शेड ले रही हूँ टू कैंसिल आउट द डार्कनेस एंड द पिगमेंटेशन अराउंड द आईज जो कि होती है यूजुअली। तो यहाँ पर मैं एक डार्क ऑरेंज सा शेड ले रही हूँ। इट्स नॉट अ लाइट शेड, इट्स अ डार्क शेड टू कैंसिल आउट द पिगमेंटेशन। और मैं मोस्टली पिगमेंटेड एरियाज जो है, जो कि अंडर द आईज एंड अराउंड द माउथ, जो कि यूजुअली यही पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पिगमेंटेशन होती है, तो इस एरिया पे मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ हमारा ऑरेंज कलर करेक्टर। एज यू कैन सी मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट को स्किन पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा लेके पहले उसे अपने हैंड में इमल्सीफाई कर रही हूँ, उसे इवनली ब्रश में स्प्रेड कर रही हूँ और फिर स्मॉल ब्रश की मदद से उसे टारगेटेड एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ और उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। करेक्टर अप्लाई करने के बाद अब मैंने अप्लाई किया है कंसीलर शेड विद द सेम टेक्निक, थोड़ा सा हैंड में लेके और फिर उसे अप्लाई कर दिया करेक्टर के ऊपर। पर अब ना मुझे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ वाली ब्लेंडिंग नहीं करनी है, मतलब बहुत रिगरसली ब्लेंडिंग करके ऐसा ना हो कि कहीं करेक्टर जो है वो भी इधर उधर हो जाए, वो भी निकल जाए। तो इसलिए पहले मैंने ब्रश से एप्लीकेशन करी, उसके बाद मैंने ये मिनी पफ जो है, जो बहुत अच्छा होता है ब्लेंडिंग करने के लिए ऑन टारगेटेड एरियाज, तो वो मैंने यूज़ किया है और उसे मैं अब इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जो हमारा कलर करेक्टर है ना वो एक जगह पे लॉक हो जाए। एंड लाइक आई सेड, टारगेटेड एरियाज़ के लिए ना ये जो फिंगर पफ है ये बहुत अच्छे हैं ब्लेंडिंग के लिए, स्पेशली अगर आप करेक्टर या कंसीलर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई करने के लिए भी सेम फिंगर पफ को लिया है, और इसको आपको डैबिंग मोशन में ही ब्लेंडिंग करना है। आपको ना इसे वाइपिंग मोशन में नहीं ब्लेंड करना है। अगर हम वाइपिंग करेंगे ना तो जो प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। उसे प्रेस करना है स्किन में ताकि जो करेक्टर है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले, और ब्लेंडिंग आपकी बहुत सीमलेस होनी चाहिए। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हूँ ब्लेंडिंग को ताकि हमारा जो मेकअप है ना वो सीमलेस लगे स्किन पे। फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है पैक का फाउंडेशन, पैक का HD फाउंडेशन। ये मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ना ज़्यादा ड्यूई है ना ज़्यादा मैट है, इन बिटवीन ये फिनिश देता है और काफ़ी नेचुरल फिनिश देता है स्किन को अगर हम प्रॉपरली ब्लेंड करें। तो यहाँ पर मैंने एक स्वॉच किया टू टेस्ट आउट द फाउंडेशन शेड कि उनकी स्किन पे कितना अच्छे से जा रहा है। और क्योंकि
हर शेड डिफरेंट होता है और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर फाउंडेशन में अपना परफेक्ट मैच मिल ही जाए। तो आप अपना बिल्कुल सिमिलर शेड लेके ना उसमें थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं किसी लाइटर फाउंडेशन को या डार्कर फाउंडेशन को। तो दैट वेज आप हमेशा एक पैच टेस्ट कर सकते हैं फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले कि आपके लिए शेड परफेक्ट है कि नहीं। और आपको ध्यान रखना है कि आप बेस ना थोड़ा सा ब्राइट ही लें, थोड़ा सा ब्राइटर शेड लें फाउंडेशन का फ्रॉम द रियल स्किन टोन। रीज़न बीइंग कुछ टाइम बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपका जो बेस है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो कि यूजुअली हर किसी पे होता ही है बिकॉज ऑफ द ऑयल्स प्रेजेंट इन द स्किन। ऑक्सीडेशन हर किसी की स्किन पे अलग अलग तरीके से हो सकती है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन के इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि बाद में चेहरा नेचुरल स्किन टोन से ज़्यादा डार्क और डल ना लगे, इसीलिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा लाइटर शेड लेते हैं ताकि बाद में हमारा जो स्किन है ना वो प्रॉपर टोन टू टोन मैच हो जाए। अगर वो ऑक्सीडाइज हो भी तो फिर वो स्किन के कलर तक मैच हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश लिया है और उसकी मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड एज यू कैन सी, मैंने ऐसा नहीं किया कि पूरे फेस पे एक ही बार में अप्लाई कर दिया और उसके बाद मैं बाद में उसे ब्लेंड करूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके हर जगह पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ और लेयर बाय लेयर मैं इसे ऐड ऑन करूँगी जहाँ भी मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पर और ज़रूरत है, क्योंकि उससे क्या होगा आपका जो फाउंडेशन है ना वो सीमलेसली ब्लेंड हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे ना कि एक ही बार में बहुत सारा लगा लेंगे फिर उसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कि बेस भी ज़्यादा अननेचुरल सा लगे। मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा लेके ना उसको बिल्डअप करने की कोशिश करती हूँ। फिर जहाँ मुझे नीड लगती है वहाँ पर मैं ऐड ऑन करती हूँ और जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ परफेक्ट है यहाँ मैं ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करती। लेयर्स हमें कम से कम रखनी है जितना हो सके। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग होती है मेकअप में, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि लेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। और जो भी लेयर आप ऐड कर रहे हैं ना, जो आपको करनी ही है मेकअप में ऐड, तो उसको अच्छे से ब्लेंड करें। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम देती हूँ अपने बेस को, क्योंकि जितना ज़्यादा बेस को टाइम देंगे, जितना आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे, उतना वो सीमलेस और स्किन लाइक इफेक्ट देता है। और पिक्चर्स में तो अच्छा आएगा ही, लेकिन रियल लाइफ में भी वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखता है। इसीलिए आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है। फेस के साथ साथ आपको नेक का भी मेकअप बहुत अच्छे से करना है। बहुत अच्छे से मेरा मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक लाइट कवरेज देनी है। स्पेशली अगर बेस अप्लाई कर रहे हैं फेस पे ना, तो नेक में डिफरेंस दिखता ही है। और यहाँ पर हल्की सी पिगमेंटेशन थी, तो उसकी वजह से मैंने बेस के साथ साथ थोड़ा सा कलर करेक्टर भी यूज़ किया है, ऑरेंज कलर करेक्टर, टू इवन आउट द फेस एंड द स्किन, टू करेक्ट एनी पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन को टैकल करने के लिए मैंने थोड़ा सा करेक्टर भी यूज़ किया ऑन द लाइन्स वेयर देयर वाज अ लिटिल बिट पिगमेंटेशन। और करेक्टर पिगमेंटेशन की बहुत अच्छे से टेक केयर कर लेता है, वो पिगमेंटेशन को हाइड कर लेता है आराम से। तो यहाँ पर हमने वो यूज़ किया। और ध्यान आपको रखना है कि नेक और चेस्ट एरिया में ना अगर आप मेकअप कर रहे हैं टू इवन आउट द लुक, केक ही बिल्कुल नहीं करना है। आई पर्सनली डोंट लाइक दैट, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ हो सकता है कि हाथ लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और यहाँ हमारे कपड़े होते हैं, चुन्नी होती है, तो फिर ना आपको बिल्कुल इसको तो ट्रांसफ़र प्रूफ करना है। अच्छे से ब्लेंड तो करना ही है, लेकिन पाउडर बहुत अच्छे से करना है। पाउडर बहुत अच्छे से करेंगे ना तो ये ट्रांसफ़र होने का जो चांस है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसीलिए मेक श्योर कि यू डू इट रियली वेल ऑन द नेक एंड चेस्ट एरिया, यू पाउडर इट रियली वेल। जब तक मैंने नेक का काम किया ना तब तक हमारा बेस थोड़ा बहुत सेट हो गया और अब मैं उसे और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर। ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने ज़ूडियो से लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इट वाज वेरी इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं था एंड इट वर्क्स ऑल्सो रियली वेल, सो आई रियली लाइक इट। तो अगर आप ज़ूडियो से अगर कोई ब्यूटी ब्लेंडर लेना चाहते हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। क्योंकि अभी तक हमने बेस को सेट नहीं किया है, हल्के बहुत जो भी क्रीजेस पड़े थे ऑन द अंडर आई उसको मैंने फिंगर पफ के साथ ब्लेंड आउट किया है और उसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे का एक लेयर दिया है और उसके बाद मैं फिर से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग स्प्रे की हम 1-2 लेयर्स यूज़ कर रहे हैं अच्छे से, ताकि हमारा बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। लेकिन आपको वो भी ऐसे नहीं करना है कि आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, उसको भी आपको बहुत सोच समझ के और तरीके से यूज़ करना है, ताकि ना आपका जो सेटिंग स्प्रे है वो बेस को केकी और
क्रस्टी सा ना बना दें। तो यहाँ पर मैं सेटिंग स्प्रे तो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन साथ में उसे ब्लेंडर से सेट भी कर रही हूँ, ताकि साथ के साथ जो भी अगर स्किन पे क्रीजेस हैं वो सेटल हो जाएं, और जो हमारा सेटिंग स्प्रे है वो भी अच्छे से सेटिंग स्प्रे से स्प्रे करने के बाद अब मैं तुरंत यूज़ कर रही हूँ पाउडर को। दिस पाउडर इज़ फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स, और पैक का ये ट्रांसलूसेंट पाउडर मैंने यूज़ किया है इन द शेड 04, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसकी जो फिनिश है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी फाइन पाउडर है और सेटल नहीं होता है, चंकी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फाइनली मिल्ड है। एंड बहुत अच्छे से फेस को सेट किया मैंने, और अंडर आई को अलग से मैं छोटे पाउडर पफ के साथ सेट कर रही हूँ। ये पाउडर पफ में फाउंडेशन नहीं लगा हुआ था, तो मेक श्योर कि आप जो भी पाउडर यूज़ कर रहे हैं ना, जिस भी चीज़ से यूज़ कर रहे हैं उसमें फाउंडेशन पहले से या कोई भी वेट चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए। हमारी ब्राइड की आईब्रोज ना पहले काफ़ी अच्छी है, तो उसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी। डिफरेंट ब्राउन शेड्स को और थोड़े ग्रे शेड को मिक्स किया विद द आई शेडो ब्रश, और उसी को लेके ना थोड़ा थोड़ा मैंने आईब्रो को फिल किया। देयर वाज नो नीड ऑफ डूइंग मच। उसके बाद मैंने यूज़ किया है क्रीम ब्लश फ्रॉम द फॉरएवर 52 पैलेट। एक ऑरेंज शेड है जो कि काफ़ी अच्छा है फॉर ऑल स्किन टोन्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड द थिंग इज़ ये डस्की स्किन पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बेसिकली जो थोड़े ऑरेंजी शेड्स होते हैं वो डस्की स्किन के लिए मतलब बेस्ट लगते हैं फॉर ब्लशेस एंड ऑल, रादर देन पिंक और रेड्स। आप ऑरेंज शेड यूज़ कीजिए फॉर ब्लश फॉर डीपर स्किन टोन्स, मीडियम स्किन टोन, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बेसिकली वार्म स्किन टोन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब्लश यूज़ किया है विद द ब्लेंडर, और मैं उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने सेम पैलेट में से कुछ कॉन्टोर शेड्स लिए हैं और कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं फेस की विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। और यहाँ पर हमें जो लुक रखना था ना वो सिंपल सा रखना था। तो हमारी ब्राइड को जो मेकअप था वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं चाहिए था, तो उन्हें सिंपल लुकिंग मेकअप चाहिए था विद अ रेड लिप। तो हमने वही किया है, बेस को हमने नेचुरल रखने की कोशिश करी है, ज़्यादा ड्रामेटिक ना ब्लश को रखा है और ना कॉन्टोर को, और आईज़ को भी हमने सिंपल रखा है विद अ रेड लिप विच विल लुक वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर। तो इसीलिए यहाँ पर हमने ब्लश या कॉन्टोर किसी चीज़ को भी ज़्यादा नहीं रखा है, सबको थोड़ा कम कम ही किया, ताकि मेकअप के बाद जो मेकअप नेचुरल लगता है ना वो वाला मेकअप लगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि एक नेचुरल मेकअप लुक है एंड इट्स अ नो मेकअप लुक ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि ये जो मेकअप लुक है ये ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल सा करने की कोशिश करूँ मैं, और बहुत ज़्यादा फ्लैशी और बहुत ज़्यादा बोल्ड ना लगे। फाइनली बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैंने अप्लाई किया एक बार सेटिंग स्प्रे फिर से, और उसे बहुत अच्छे से ड्राई होने दिया। एंड दैट वॉज इट फॉर द बेस मेकअप गाइज। और आई मेकअप तो मैंने बहुत ही सिंपल रखा था, लिड पे एक लाइट शेड और क्रीज एरिया पे एक डार्कर शेड टू क्रिएट दैट नाइस आई शेप। और बेसिक आई मेकअप लुक था ये बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन मेरा मेन मोटिव था टू शो दिस बेस मेकअप जो मैंने किया, एंड टू टीच यू एंड टू शो यू हाउ आई क्रिएट दिस बेस मेकअप लुक स्पेशली ऑन इंडियन स्किन टोन्स। एंड आई होप कि आपको इससे सीखने के लिए कुछ अच्छा मिला होगा। एंड दिस वॉज द फाइनल लुक दैट वॉज क्रिएटेड, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा। गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।